इस डिलीवरेंस वीक्स में मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। जो वचन आज मैं शुरू करूंगा वो संडे खत्म होगा, और कोई भी जन जो आज यहां मौजूद है वो संडे की मीटिंग को मिस नहीं करेगा। उसका एक रीजन है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 7 उसकी 9 आयत में लिखा है, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति, कुल और लोग और बड़ी हर एक भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, सफेद वस्त्र पहने, अपने हाथों में खजूरों की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। सब ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। जो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो बड़ी भीड़ 9 आयत में खड़ी है, 10 आयत में लिखा है, वो बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन के सामने बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। तो सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों को के चारों ओर जो खड़े हैं, फिर वो सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगानुयुग बनी रहे, आमीन। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये सफेद वस्त्र पहने हुए कौन हैं और कहां से आए हैं? मैंने उनसे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वो हैं जो उस महाकलेश से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर सफेद किए हैं। इसी कारण वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। फिर वो भूखे और प्यासे ना होंगे, ना उन पर कोई धूप, ना उन पर तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा। उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसुओं को पोंछ डालेगा। इस संडे को हम सिर्फ वाइट कपड़ों के साथ ही नहीं, खजूरों की डालियों के साथ भी आएंगे। इन्हीं वाइट कपड़ों के साथ आएंगे और आपको एक दर्शन महसूस होगा, आपकी स्पिरिट के अंदर ये चला जाएगा। इसका कारण क्या है? क्यों परमेश्वर आपको एक दर्शन देना चाहता है स्पिरिचुअल? आप बोलेंगे, मैं तो बीमार हूं, चर्च में बैठा हूं, मेरे बैक में बड़ा पेन हो रहा है, तो मेरे को तो पेन से आजादी चाहिए। कोई बहन बोल सकती है, मेरे को तो मेरा हस्बैंड 3 साल से अलग रहता है, मेरे को तो उस डाइवोर्स से आजादी चाहिए, मेरे को छुटकारा चाहिए। कोई गरीब बैठा सोच सकता है, मेरे बच्चों की फीस नहीं भरी हुई, मेरे को तो परमेश्वर बरकत दे और पैसा मेरा काम खोले, मेरे रुके हुए पैसे आ जाएं। मुझे आत्मिक बाद में बनना है, लेकिन मुझे पहले छुटकारा चाहिए। लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, बाइबल में एक भी चीज ऐसी नहीं है जो आपके फायदे के लिए नहीं लिखी। 2 तरह का छुटकारा मैंने लोगों का होते हुए देखा है। एक छुटकारा उनका होते हुए देखा है बाय फेथ, विश्वास के जरिए प्रभु ने उनको छुटकारा दिया, लेकिन उनका ध्यान आत्मिक नहीं था। उन्होंने परमेश्वर से छुटकारा लिया, कैंसर से आजाद हो गए, शुगर से आजाद हो गए, बीमारी से आजाद हो गए, फॉरेन का रास्ता खुल गया, ब्लेस हो गए, और उसके बाद आत्मिकता में नहीं बढ़े। कैंसर से तो आजाद हो गए, अब वो कैंसर तो उनकी लाइफ में नहीं है, पर और बंधनों ने उनको घेर लिया है। क्योंकि छुटकारा परमानेंट नहीं रहता जब तक आप अपनी लाइफ को आत्मिक नहीं करते। वचन कहता है, परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, मैं तुझे बड़ी बरकत दूंगा। अब्राहम के पास बड़ा पैसा था, धन था, सब कुछ था, लेकिन बेटा नहीं था, बच्चा नहीं था, कोई बेटी बेटा कुछ नहीं था। परमेश्वर ने कहा, तू इस घर को, कुटुंब को छोड़ के चला जा, अपने देश को छोड़ के जा, और मैं तुझे परिवार दूंगा, वंश दूंगा, बल्कि तेरा वंश पृथ्वी का अधिकारी बन जाएगा।
कनान देश का अधिकारी होगा, बड़े देश में उसे दूंगा। और वचन कहता है 75 साल का होकर वो घर से निकला, और तब भी उसने बरकत नहीं पाई। जब वो 80 का हो गया, तब भी बरकत नहीं पाई। जब वो 85 का हो गया, तब भी बरकत नहीं पाई। जब वो 90 का हो गया, जब वो 95 का हो गया, जब वो 100 के करीब हो गया, जब वो 100 के करीब हो गया, तो वचन कहता है उसको विश्वास रूपी शक या शक रूपी विश्वास हो गया कि अब उसके कभी भी बेबी नहीं हो सकता। क्योंकि जब दूत ने कहा कि अब अगले साल तेरी पत्नी सारा से तेरे एक पुत्र होगा, तो उसने कहा प्रभु इस्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे, क्योंकि अब मैं 99 साल का हो गया हूं, मेरी पत्नी के पीरियड्स बंद हो गए भी सालों हो गए हैं, वो बूढ़ी हो गई है, उसका गर्भ सूख चुका है, अब हमारे बच्चा नहीं हो सकता। जो हो गया एक 13 साल पहले वही ठीक है, अब वो टीन एज में जवान हो रहा है, वही तेरी दृष्टि में बना रहे। ये बात इस चीज का सबूत है कि अब्राहम ये जानते हुए भी कि अब उसका निज बेटा नहीं होगा, जो परमेश्वर ने वायदा किया था वो तो पूरा नहीं हुआ, तो भी वो परमेश्वर में बना रहा। इतना बना रहा कि आत्मिक जिंदगी में गिरने की बजाय और अधिक बढ़ा। क्योंकि जब परमेश्वर ने उससे कहा था कि अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा, तब वो 99 साल का था। परमेश्वर ने कहा आत्मिक जिंदगी को स्लो मत कर, अगर तेरी जिंदगी में अभी काम नहीं हुआ तुझे लगता है तो, बल्कि इसे और मजबूत कर। तो वचन कहता है उसने अपनी आत्मिक जिंदगी को और मजबूत किया, और उसका रीजन, उसका कारण उसको ब्लेस करना था, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला जब उसकी आत्मिक जिंदगी बढ़ी। अगर परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बोले मेरी बहन मेरी बेटी अपनी कमियों को निकाल, तो आपको मालूम है आपकी लाइफ में कौन सी कमियां काम करती हैं। अगर आपसे बोला जाए मेरे भाई मेरे बेटे अपनी कमियों को निकाल, तो आपको मालूम है मैं किन कमियों के बारे में बात कर रहा हूं। तो वचन कहता है कि अब्राहम ने उन कमियों के ऊपर काम किया और सिद्ध हुआ। उसने प्रभु को यह नहीं कहा कि प्रभु कितने साल और बात करेगा, अब बातें ही करता रहेगा, कुछ करेगा भी, लेकिन वचन कहता है उसने कहा परमेश्वर ठीक है। उसने कमियों को निकाला होगा, इसीलिए जब दूत उसके घर के पास आए तो वो दूतों को पहचान पाया। उसने कहा ये दूत हैं, आदमी के रूप, ये आदमी नहीं है, दूत खड़े हैं। और दूतों के पास जाके बोला दूतों रुक जाओ, परमेश्वर के हे परमेश्वर हे प्रभु रुक जाओ, और मैं कुछ खाने के लिए लेके आता हूं, अपनी मेरी भेंट को ग्रहण करो। और वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर के दूत उसके पास आते थे, लेकिन वो उन्हें पहचान नहीं पाता था। आपकी लाइफ में डिलीवरेंस नहीं हो पाती जब तक आप एक लेवल की स्पिरिचुअलिटी, एक लेवल तक आत्मिक चीजों को ग्रहण नहीं कर जाते और बढ़ते नहीं। अगर आपको वो वाली बरकत चाहिए जो आप चाहते हैं, वो जो बड़ी बरकत है, कई बार आपको बड़ी आत्मिक रीति से बढ़ना पड़ता है। तो वचन कहता है जब अब्राहम ने अपनी आत्मिक आंखों को खोलकर देखा, क्योंकि वो स्पिरिचुअल आइज उसकी खुली जब उसने अपनी कमियों को निकाला, दूतों को पहचाना, दूतों को खाना खिलाया, दूतों ने कहा अब तेरी पत्नी के पुत्र होगा। पत्नी भी विश्वास नहीं करी, वो भी हंस पड़ी। कहते तेरी पत्नी क्यों हंसी? सारा कहती मुकर गई, कहती मैं तो नहीं हंसी। वो भी हंस पड़ी। अब्राहम को भी अविश्वास था, लेकिन वो अविश्वास पाप नहीं है। अगर आप कर्म करना ना छोड़ें, बाइबल पढ़ना ना छोड़ें, चर्च आना ना छोड़ें, हुक्मों को मानना ना छोड़ें, अगर आपके मन में अविश्वास भी है तो परमेश्वर उसकी भी परवाह नहीं करता, क्योंकि रिजल्ट वही होगा जो मार्वलस होगा। और आपके सिरों के ऊपर रिजल्ट टपकता हुआ मैं देख रहा हूं आज यीशु के नाम। और वचन कहता है, क्यों मैं आपको कह रहा हूं कि हम एक स्वर्ग के दर्शन को हासिल करें, क्योंकि प्रभु कहता है ये वो है जो महाकलेश से निकल के आए हैं। ऐसा कौन सी बुराई कर दी है क्रिश्चियन लोगों ने पंजाब की कि आपको बुराई का सामना करना पड़ता है, ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है, लोगों की हेल्प करने के बाद भी, प्रार्थना करने के बाद भी, शांत रहने के बाद भी, प्रेयर करने के बाद भी, लाखों लोगों का छुटकारा करने के बाद भी, लोगों को नशों से निकालने के बाद भी, क्योंकि वचन में लिखा है अगर तुम धर्मी हो तो सताए जाओगे।
तो परमेश्वर ने कहा ये वो है जो महाकलेश से निकल के आए हैं, जिन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू से वाइट किए हैं। ये वो है जिन्होंने अपना जीवन परमेश्वर के अनुसार बिताया है। लेकिन क्यों मैं ये चाहता हूं कि आप इन वाइट कपड़ों में एक दूसरे को देखें, उस लाखों की भीड़ को देखें, इस वाइट कपड़ों के दर्शन को हासिल करें, एक ही फ्रेम में दिखाओ। ऐसे ही स्वर्ग में होगा। इसको टिकाओ जरा एक जगह। ऐसे ही स्वर्ग में होगा। ऐसी भीड़ जिनकी गिनती नहीं हो सकती, हर भाषा, कुल, जाति, छोटा बड़ा, लंबा ऊंचा, सब, डॉक्टर, इंजीनियर, सफाई वाला, सब एक ही जगह। कोई वीआईपी नहीं, कोई आंसू नहीं, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, कोई रोग नहीं, बीमारी नहीं, भूख नहीं, तप